आ गया माह मुबारक, नूर है फैला हुआ, मुत्तसिल फिर रहमते हक से हर एक बंदा हुआ। इस महीने की सादत क्या बयां कीजिए हसन, मेरा रब मेरे ही घर में मेज़बां मेरा हुआ। ये रूहे रमजान है, ये रूहे रमजान है, रूहे रमजान है, ये रूहे रमजान है। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। सिरात मुस्तकीम की इस पेशकश में एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद सबीहुल हुसैन रिजवी साहब क़िबला। नाज़रीन, कल हमने आपके सामने जो मौजू छेड़ा था कि मन्नत मानना कैसा है, कुरान मजीद से साबित है या नहीं है, और इसकी अहमियत क्या है। आज चूँकि ये बहुत ही अहम मौजू है और हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा चलन पाया जाता है कि जैसे हमारे ऊपर मुसीबत आती है या कोई बला नाजिल होती है, हम बड़ी बड़ी मन्नतें मान तो जाते हैं, मगर अक्सर मैंने ख़ुद देखा है कि बाद में उन नज़रों को बढ़ाने का रिवाज इतना ज़्यादा नहीं है। तो उसी में किस तरीक़े का एतदाल चाहिए, क्या मान सकते हैं, क्या नहीं मान सकते हैं, इसका ज़िक्र आज इसलिए करना ज़रूरी है कि अभी तक जो बातें हुई हैं वो कुरान मजीद के हवाले से और जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबऊस ब रिसालत होने के पहले के वाक़यात हैं। लेकिन शरीयत के नुज़ूल के बाद इसके लिए क्या करना है, किस तरीक़े से नज़रें मानी गईं और उनको किस तरीक़े से पूरा करना है, इसके साथ चंद बातें जो और हमारे नौजवानों को जानना ज़रूरी हैं उनका ज़िक्र आज हम करेंगे। जनाब सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कल हमने बात जहाँ छोड़ी थी उसमें आपने बताया था कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जो नज़र मानी थी कि अगर मेरे 10 बेटे हुए तो उसमें से एक को मैं राह खुदा में कुर्बान कर दूंगा, और फिर आपने बताया भी कि उसके बदले में 100 ऊँट की कुर्बानी तय पाई और आपने अपनी वो नज़र पूरी की। मगर वही जो मैंने अभी अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह के दीन लाने के बाद और हमारी शरीयत के आ जाने के बाद जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे अइम्मा की सीरत में क्या नज़र मानना और उनको पूरा करना कहीं मिलता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला खैरि खल्क़िही व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। सलवातुल्लाह व सलामुहु अला बक़िय्यतिल्लाहिल आज़म हुज्जत इब्नुल हसन अल अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। देखिए, शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नज़र का रवाज जी आपके ऐलान रिसालत के बाद भी है। जी जिस तरह से गुज़िश्ता अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नज़र मानने का रवाज था और कुरान मजीद ने उन चीज़ों को नक़ल भी किया है, जैसा कि इससे पहले कल वाले बयान में आप लोग आपके सामने उन आयतों और उनके तर्जुमों को पेश कर चुका हूँ। और ये नज़र मानना अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम की सीरत व सुन्नत है, बल्कि मैंने कल ये भी बताया था कि जनाब मरियम को अल्लाह ने नज़र का हुक्म दे करके ये बताया कि ये सुन्नत इलाही भी है, अल्लाह को पसंद भी है, अल्लाह को पसंद है। और सुन्नत इलाही के सिलसिले में कुरान मजीद कहता है लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत कभी बदल नहीं सकती है। लिहाजा नज़र का रवाज न तन्हा ये कि इस्लाम में और मोमिनीन ने नज़र की है, बल्कि नज़र का सिलसिला दौर जाहिलियत के उन लोगों में भी था जो मुसलमान नहीं थे, जो काफिरीन मुशरिकीन थे। ये और बात है कि उनकी नज़र जो है बुतों के लिए होती थी, उनकी नज़र जो है उनके बनाए हुए खुदाओं के लिए होती थी, मगर नज़र का रवाज था। नज़र का रवाज बताता है कि बहरहाल दीन इब्राहिमी का कहीं न कहीं बहरहाल असर था पूरे अरबी माहौल और जज़ीरतुल अरब में। लिहाजा नज़र के सिलसिले में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अहादीस मिलती हैं
اور اس کے علاوہ پورا قانون اور اصول بھی ہمارے علماء و مراجع کرام نے پیش کیا ہے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر کا ہدف کیا ہے، نظر کس لیے مانی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے والے بیان میں، کل والی بات میں یک میں کہہ چکا ہوں، ایک نظر ہے اور ایک ہدیہ ہے، گفٹ ہے۔ نظر الگ ہے اور گفٹ الگ ہے۔ اس ہدیے کو بھی ہم برکتن نظر کہتے ہیں، جیسے 22 رجب کی نظر ہے، نظر یہ دسترخوان امام حسن علیہ السلام، اس کو ہم نظر کہتے ہیں، جبکہ یہ نظر نہیں۔ ہاں اگر اسی کو کوئی آدمی منت مان لے، نظر کر لے اس طریقے سے کہ اپنے اوپر واجب کر لے کہ میرے مالک اگر میرا فلاں کام ہو گیا، میرا بیمار اگر شفا پا گیا، تو میں امام حسن علیہ السلام کے لیے مطلب 22 جمادی ثانی کو نظر کروں گا۔ ہاں، یہ ایک چیز ہمارے یہاں بزرگوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، ظاہر آپ کے یہاں بھی ہوگی، کہ جیسے 22 رجب کی نظر ہے اور اس میں کنڈے کا لفظ بڑا عام طور اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے، تو اس میں مان لیتے ہیں کہ بھئی اتنی نظر اگر ہمارے بچے کی طبیعت ٹھیک ہو گئی یا ہمارا یہ کام ہو گیا یا بچے کی نوکری لگ گئی تو میں ان کے لیے بھی ایک کنڈا رکھوں گا، تو اب یہ واجب ہو جائے گا، یہ واجب ہو جائے گا۔ جی۔ اب یہ واجب ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ نظر کا ہدف کیا ہے۔ تو نظر کا ہدف کبھی مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے آدمی نظر مانتا ہے، مثلا ہمارا مریض شفا ہو گیا، کبھی نعمت پانے کے لیے آدمی نظر کرتا ہے کہ اگر میرا بچہ مطلب پاس ہو گیا یا مطلب نوکری مل گئی یا میرے شوہر کو نوکری مل گئی یا میرے پیسے فلاں جگہ پھنسے اگر وہ مل گئے، میرا قرض کسی جگہ ہے وہ اگر مجھے مل گیا، میری زمین کہیں مطلب کسی غلط جگہ پھنس گئی ہے، نہیں نکل رہی ہے، کاغذات کے معاملات ہیں، یہ تمام جائز چیزوں کے لیے، تمام حلال چیزوں کے لیے نظر مانی جا سکتی ہے، اور اس کے پورا ہونے کے بعد پھر اس نظر کو اگر شرط رکھا ہے، کچھ نظریں شرط کے ساتھ ہوتی ہیں اور کچھ نظریں جو بلا شرط ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ اگر میری فلاں زمین جگہ پھنسی ہوئی ہے، اگر نکل گئی تو میں ہر پنجشنبے کو روزہ رہوں گا، جی، ہر پنجشنبے کو روزہ رہوں گا۔ اب یہ مقید ہو گئے کہ مثال کے طور پر میں ایک پورے سال جتنے بھی پنجشنبہ آئے گا، جتنے بھی بیفے ہوگا، یہ تھرسڈے میں روزہ رکھوں گا۔ اب تھرسڈے کو آپ کو روزہ رکھنا یہ مقید ہو گیا۔ اگر آدمی نے یہ نظر کی ہے کہ میں روزہ رکھوں گا پورے سال، ایک روزہ رہوں گا ہر مہینے، تو اب ایک مہینے میں کسی دن بھی روزہ رہ سکتا ہے۔ یعنی اپنی کیپیسٹی کو پہلے آدمی دیکھے، جوش میں آ کے نظر نہ مانے، ہوش میں آ کے ہوش میں پہلے یہ دیکھ لے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ نہیں، تب اس کی نظر مانے۔ البتہ اس میں ایک بات اور پیدا ہوتی ہے، فرض کریے کہ ایک عورت نے، کسی مومنہ نے نظر مانی اور اس نے یہ نظر مانی کہ ہر پنجشنبے کو میں روزہ رکھوں گی، پورے سال ہر پنجشنبے کو۔ اب یہی پنجشنبہ مرد کے لیے بھی ایک یعنی مطلب زحمت بن سکتا ہے، اور یہ پنجشنبہ عورت کے لیے بھی بن سکتا ہے۔ بالکل، مرد کے لیے یہ کیا بن سکتا ہے؟ فرض کریے کہ عید فطر پنجشنبے کو پڑ گئی تو عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ اب اس کی وہ قضا کرے گا، اس کی وہ قضا کرے گا، اس روز روزہ تو نہیں رہے گا، کفارہ نہیں ہے، نہیں اس پر کفارہ نہیں، اس کی قضا کرے گا۔ اسی طرح عورت اگر مجبور ہو گئی اپنی نجاست کی وجہ سے نہیں رہ پا رہی ہے روزہ پنجشنبے کو، تو پھر اس کی وہ قضا کرے گی، مگر یہ ہے کہ چونکہ اس نے نظر کر لی ہے لہذا شریعت ہی کہتی کہ اس کو پورا کرنا ہی ہے۔ تو ایک چیز تو یہ کہ ہدف طے ہونا چاہیے، کس کے لیے آدمی نظر مانے، حرام چیز کے لیے نہ کرے کہ فلاں صاحب کا جو ہے میں نے کھیت لے لیا ہے اور مقدمہ چل رہا ہے، اگر اس مقدمے میں جیت گیا، مجھے معلوم ہے غصبی ہے، غصبی چیز کے لیے تھوڑی نظر کی جائے گی، یا پھر نظر میں وہ چیزیں نہیں مانی جا سکتی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ نظر میں مثال کے طور پر بہت سے لوگ ہیں جو نہیں جانتے ہیں اور اس میں آدمی بہرحال نظر کر لیتا ہے تو وہ حرام ہے، حرام چیز کی نظر نہیں ہو سکتی، وہ نظر ہو ہی گی نہیں۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نظر مانتا ہے، نظر کرتا ہے، کس کے لیے؟ وہ اپنی ذات کے لیے، مطلب کسی مکروہ عمل کو چھوڑنے کے لیے، مکروہ عمل۔ مثال دے رہا ہوں کہ ایک آدمی ہے جس کی زبان سے مطلب غلط الفاظ نکلتے ہیں، بات کرتا ہے غلط الفاظ نکلتے ہیں۔ اب اگر وہ نظر کر لے کہ اگر میری زبان سے غلط نظر یعنی مطلب غلط الفاظ نکلے تو میں روزانہ ایک یعنی غریب کو، کسی مومن شیعہ کو جو غریب ہوگا اس کو کھانا کھلاؤں گا، تو ظاہر بات یہ اپنے سدھارنے کے لیے، یہ بھی نظر صحیح ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ یا وہ چیز جو انسان کو نقصان پہنچا رہی ہے مگر نفس کی کے غلبے کی وجہ سے چھوڑ نہیں پا رہا ہے، مثال کے طور پر لے لیجئے، بالکل سامنے کی مثال، پان ہے، بیڑی ہے، تمباکو ہے، سگریٹ ہے،
साहब अगर मेरा सिगरेट छूट गया, मैंने अगर साल भर अगर सिगरेट नहीं पिया तो मैं 5 दिन रोजे रखूंगा। हाँ, यहाँ एक बड़ी अच्छी बात आपने कह दी। एक 12-13 साल का बच्चा बहुत ज्यादा मोबाइल से खेलता था, आए दिन घर में हंगामा हुआ करता था, तो उसने ये नजर मान ली कि अगर मैंने अब मोबाइल को हाथ नहीं लगाया तो मैं 3 रोजे रखूंगा। बच्चा अभी नाबालिग है, तो ऐसी नजरों के बारे में क्या शरीयत कहती है? नहीं, उसे पूरा करना होगा। उसने नजर मानी है तो उसने शरीयत ने वाजिब नहीं किया है, उसने खुद अपने ऊपर वाजिब किया है। नजर मानने की 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि मुसीबतों को टालने के लिए, कभी अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए है, और कभी इन दोनों में से कुछ नहीं है, बल्कि कुर्बत खुदा के लिए है। अच्छा जी, कुर्बत खुदा के लिए। मिसाल के तौर पर अगर मैंने आज नमाज सुबह कज़ा नहीं की तो मैं 2 तस्बीह सलवात पढ़ूंगा सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की खुशी के लिए। ये इस नजर को भी पूरा करना वाजिब है। लिहाजा नजर की 2 किस्में बनती हैं। एक हमारे मुआशरे के लिहाज से जो नजर की जाती है इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम के नाम पर या आपके 22 रजब वगैरह के उन्वान से, ये हदिया कहा जाएगा। इसे शरीयत की जुबान में नजर नहीं कहा जाएगा। शरीयत की जुबान में नजर उस वक्त कहा जाएगा जब हम ये नजर करेंगे, जैसे हमारे 22 रजब की नजर नहीं हो रही है और हम ये नजर करें कि हमारा फला काम हो गया तो हम 22 रजब की नजर करेंगे, जाहिर सी बात है अब वो वाजिब हो जाएगी। वरना ऐसे जो नजर उमूमन हो रही है, ये नजरें जो हैं आपकी, जाहिर सी बात ये हदिया मासूमीन अलैहिस्सलाम की। मगर एक मर्तबा ये कि आदमी अपने ऊपर उन चीजों को वाजिब कर ले रहा है जिसको शरीयत ने वाजिब नहीं किया है। हमने अपनी चाहे मुसीबत टालने के लिए या किसी नेमत को पाने के लिए या अपने अंदर से किसी कमी को दूर करने के लिए, तो उन नजरों को पूरा करना वाजिब है। अगर हम नजरों को पूरा नहीं करते हैं तो शरीयत मोहम्मदी ये कहती है कि फिर आपको कफ्फारा है। 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा। एक बड़ा लतीफ सा सवाल है, अमीरुल मोमिनीन वगैरह, यानी यहाँ तक तो इनसे हम तवस्सुल करके हम दुआएं मांगते हैं, और ख़ुद अमीरुल मोमिनीन की ज़बान से अगर कोई जुमला निकल जाए अल्लाह की बारगाह में तो उसे मकबूलियत ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। तो जनाब हसनैन अलैहिस्सलाम जब बीमार पड़े, जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने और जनाब मासूम आलम, इन दोनों ने बच्चों की सलामती और सेहत के लिए बाद में नज़र मानी, जिस पर सूरह दहर पूरा नाजिल हुआ। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम भी अपने आप को आम बशर की तरह पेश करना चाहते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अमली पैगाम पहुँचे, अमली पैगाम पहुँचे। असल में वाक़या ये है कि इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत बीमार थे, बुखार। उस मौके पर जनाब पैगम्बर इस्लाम अपने कुछ ख़ास असहाब के साथ गए अयादत करने। अपने बच्चों को देखने के बाद आपने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से जनाब सिद्दीक़ ताहिरा अलैहिस्सलाम से कहा, इनकी शिफा याबी के लिए तुम नजर करो। अब देखिए यहाँ पर बानिए इस्लाम साहिब शरीयत कह रहा है नजर करो, वहाँ जनाब मरियम से अल्लाह कह रहा है, वहाँ जनाब मरियम से अल्लाह कह रहा है। तो जनाब पैगम्बर इस्लाम का कहना खुद एक शरीयत है। तो जाहिर सी बात है, एक तो हुजूर कह रहे हैं, फिर अमीरुल मोमिनीन इस्लाम से, जनाब सैयदा से। तो इन दोनों शख्सियतों ने जो नजर मानी वो रोजा। अब यहाँ पे जो मैं रुक के कहना चाहता हूँ कि अमीरुल मोमिनीन और जनाब सिद्दीक़ ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा ने भी जो नजर मानी है वो किसी दूसरे की मिल्कियत पर नहीं मानी है, अपने अख्तियार पर मानी है। रोजा अपने अख्तियार की चीज है। ये नहीं कि मैं फलां से इतना नहीं कह के करवा दूंगा, फलां से ये कह दूंगा, नहीं। अपनी, इसलिए कि दूसरे की मिल्कियत पे नजर मानी ही नहीं जा सकती, वो नजर जायज ही नहीं है। लिहाजा बाज लोग कहते हैं कि साहब मैंने ख्वाब में देखा कि आपके अब्बा जो कह रहे हैं कि मेरी एक जो है मतलब वो मजलिस के में ये खाना खिला देना और ये कर देना वो कर देना, तो ये सब नहीं, मतलब न ख्वाब सही है और न इस किस्म की नज़र सही है। लिहाजा जनाब शहजादी और जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जो नजर मानी तो रोज़ा। अब हमको ये चाहिए, यानी इन दोनों हमारी हस्तियों ने, हमारे रहबरों ने ये पैगाम दे दिया कि नजर में ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को मानो जो इबादत कहे जाते हो। इबादत बन जाए वो अलग चीज है, और खुद ब खुद अल्लाह की पसंदीदा इबादत हो ये दूसरी चीज है। लिहाजा रोजा मान लिया इन लोगों ने कि 3 रोज रोजा रखेंगे, और यही नजर जनाब फिजा जो घर में खादिमा है उन्होंने भी मानी, वो भी रोजे से हैं।
अब रोजा खोलने का एहतमाम भी होना है। जनाब अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कर्ज लिया, 3 हिस्से में इस जौ को एक दिन आपने आटा पीसा, उससे आपने 5 रोटियां बनाई। क्यों? इसलिए 5 रोटियां बनाई कि इमामैन करीमैन भी अपने घर के बुजुर्गों की तअस्सी में रोजा रख गए। अब जाहिर सी बात है, अब ये 5 शख्सियतें हैं। ये और बात है कि ये वाकया भी पंजतन से खाली नहीं है। जी हाँ। जनाब शहजादी ने 5 रोटियां तैयार की। अब 5 रोटियां किस लिए तैयार की? नजर तो दीन लोगों ने मानी है, कहानी बुजुर्गों की तअस्सी में इमामैन करीमैन ने भी रोजा रख लिया। तीसरे रोज भी फिर ये पानी पी करके ये लोग सो गए। अब देखिए, न तो बच्चों ने कोई शिकवा किया और न बच्चों ने दूसरे रोज कहा कि हम नहीं रहेंगे, और न तो बड़ों ने उन्हें मना किया। ये सारी बातें हैं। और उधर वो खादिमा है, मगर खादिमा ये पैगाम दे रही है, कनीजी का हक यह है कि अपने आकाओं की सीरत पर अमल करो। एक जगह रवायत में कि मौलाए कायनात लेकर गए रसूलुल्लाह के पास, और रावी कहता है कि दोनों बच्चे मतलब इतने कमजोर, एक तो बुखार से उठे थे और 3 रोज तक उन्होंने कुछ खाया नहीं है, पानी पी करके रोजा उन्होंने अफ्तार किया है। यहाँ तक तारीख में लिखा कि जैसे मुर्गी के बच्चे कमजोरी से नहीं लरसते हैं, इस तरह इमामैन करीमैन लरज रहे थे। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू गए, मेरे बच्चों को क्या हो गया है? तो मौला कायनात ने पूरा वाक़या बताया, उन्होंने सीने से लगाया, फिर उठे, जनाब सिद्दीक़ तहरा सलामुल्लाह अलैहा के घर आए पैगम्बर इस्लाम, दोनों बच्चों को और अमीर मोमिनीन इस्लाम साथ में हैं। पैगम्बर ने देखा कि आप मुसल्ले पे खड़ी हैं, मगर आपके पेट बिल्कुल पीठ से सटा हुआ है, आंखें अंदर जा चुकी हैं। पैगम्बर रोने लगे कि या अल्लाह, ये तो आले मोहम्मद जो भूख से मर जाएगी, मेरे मालिक तू करम कर आले मोहम्मद पर, वरना ये भूख से मर जाएंगे। उसी वक्त जिब्रील अमीन नाजिल हुए, कहा ये देखिएगा आपके लिए मैं सूरह दहर लेकर के आया हूँ, जो सूरह इंसान भी इसका नाम है, सूरह दहर भी इसका नाम है। कहा कि ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये अल्लाह ने तोहफा भेजा है, और उस दिन आपके लिए जन्नत से खाना आया जो 1 हफ्ते चला है, जो 1 हफ्ते चला है। तो नजर जो है सीरत पैगंबर में भी है, नजर सीरत अहले बैत में भी है, और नजर का हुक्म भी पैगंबर ने दिया है। और किसे दिया है? मासूम हस्तियों को दिया है, ताकि ये नमूना बन सके उनके चाहने वालों के लिए। दूसरी बात ये कि नजर में उन चीजों को माना जाए जो ज्यादा से ज्यादा कुर्बत इलाही का जरिया बन सके। सुभान अल्लाह। एक सवाल, क्योंकि कल जुमअतुल विदा भी है और उमूमी तौर पर हम लोग गुस्ल जुमा लेते ही लेते हैं मुस्तहब गुस्ल में, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ये सवाल आता है कि साहब क्या गुस्ल जुमा लेने के बाद वज़ू करना है कि नहीं करना है। तो मैं एक उमूमी सवाल आपसे कर रहा हूँ कि वो कौन कौन से गुस्ल हैं कि जिनके बाद वज़ू करना वाजिब नहीं है। देखिए, असल में गुस्ल के सिलसिले से 2 बातें, एक तो गुस्ल जनाबत है, उसके बाद वज़ू नहीं है। मगर एक कुल्लिया तमाम फुक़हा हमारे मराजी किराम ने एक बुनियादी बात कही है, हर वो गुस्ल जिसका मुस्तहब होना हदीस मासूमीन में साबित है, उसके बाद वज़ू ज़रूरी नहीं है, वो किफ़ायत करेगा वज़ू के लिए। तो कायदा और कानून ये है कि हर वो गुस्ल मुस्तहबी जिसका मुस्तहब होना साबित हो, किसमें? हदीस में और मासूमीन अलैहिस्सलाम से, तो उन गुस्लों के बाद वज़ू लाजिम नहीं है। लिहाजा वो मुस्तहब जिसका मुस्तहब होना साबित हो अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम में, तो ज़ाहिर बात ये अवाम तो जाएगी नहीं तलाश करने, फुक़हा का ये काम है। तो उसमें जो फुक़हा ने गुस्ल लिखे हैं वो तकरीबन आपके 11 से ज़्यादा हैं, बल्कि 25-25 बनते हैं। उसमें से जो यानी मुब्तला बे हैं वो मैं बता देता हूँ। उसमें से एक गुस्ल जुमा है। गुस्ल जुमा के बारे में तो यहाँ तक है कि अगर आप जुमे के दिन नहीं कर पाए हैं तो आप कज़ा की नीयत से करिए, यानी मतलब सैटरडे को। और अगर नहीं, पहले ही आपको ये इत्मीनान कि पानी नहीं मिलेगा वो होगा और बस आज ही भरे उतना ही पानी है, तो यह कि उम्मीद कबूलियत की नीयत से कि मैं गुस्ल जुमा करता हूँ इस उम्मीद से कि अल्लाह कबूल कर ले, पहले कर ले, पहले भी कर। ये इतनी अहमियत है गुस्ल जुमा की। तो गुस्ल जुमा दर हकीकत करना कब चाहिए? ये ज़वाल से पहले करना चाहिए, मगर ये कि पूरे दिन वो गुस्ल जुमा कर सकता है। उसके बाद चाहे वो वाजिबी नमाज पढ़े और चाहे मुस्तहबी नमाज पढ़े, उसको वजू की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जो गुस्ल की सुन्नत साबित है मुस्तहब होना,
वो नमाज गुस्ल ईद है, ईद के दिन जो गुस्ल किया जाता है, या आपकी जो बकरा ईद के दिन जो गुस्ल किया जाता है, इस गुस्ल का मुस्तहब होना साबित है, लिहाजा इसके बाद वजू नहीं है। इसी तरह से माह मुबारक रमजान में जो पहली तारीख को गुस्ल होता है और जो शब-ए कद्र की गुस्ल है, ये सब मुस्तहब होना इनका साबित है, लिहाजा इनके बाद वजू नहीं है। अगर वजू नहीं करता है तो उसमें वो नमाज भी पढ़ सकता है, वाजिबी भी मुस्तहबी भी अमाल भी कर सकता है, और वजू के बाद जितनी चीजें उसके लिए जायज़ है, जैसे कुरान पे हाथ रखना, मासूमीन अलैहिस्सलाम के अस्माए मुबारका पे नाम रखना, ये जो है आपके उसके लिए जायज़ हो जाएगा। तो ये तमाम वो गुस्ल हैं जिनका मुस्तहब होना साबित है, इसके बाद वजू नहीं है। नियत जबकि गुस्ल में मुस्तहब की ही होगी। जी जी जी, हाँ, गुस्ल में करता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। एक सवाल और बहुत कीमती है जो बहुत ज्यादा किया जा रहा है, और बल्कि उस पर अमल ज्यादा किया जाता है, सवाल तो करने वाले फिर भी डर डर के सवाल करते हैं। हमारे यहाँ रिवाज है मुस्तहबात बजा लाने का बहुत ज्यादा। अक्सर ये होता है कि जैसे आप ये माह मुबारक चल रहा है तो इसी हवाले से मैं बात करूं कि रजब के रोजे हैं या आखिरी तारीखों के रोजे हैं, कहा जाता है कि साहब अगर आखिर में 3 रोजे रख लिए और अगले महीने के शुरू में रख लिए या आखिर में रख लिए तो आपने गोया पूरे महीने का रोजा रखा। मगर वाजिब हो जाने के बाद से रोजे, कई रोजे हमारे छूटे हैं, यानी 15 साल की उम्र में या 18 साल या 20 साल की उम्र में, जब भी। तो इस किस्म के मुस्तहब अमल का मुस्तहब की नीयत के साथ करना कैसा है? देखिए, असल में ऐसा है कि वाजिब के होते हुए आप मुस्तहब अमल नहीं कर सकते, वाजिब के होते हुए। अब उसमें मैं 2-3 बातें जो हमारे मुआशरे में राइज है उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं साहब किताब में तो लिखा है कि शब-ए कद्र में 100 रकात नमाज पढ़ी जाएगी, आप लोग 6 दिन की नमाज पढ़ाते हैं। देखिए, पहली बात तो जो नमाज वो 100 रकात वो मुस्तहब है, 2-2 रकात करके पढ़ना है, और उसमें और भी चीजें लिखी है, मालूमात 10 मरतबा कुल अल्लाह पढ़िए और मतलब 20 मरतबा कुल अल्लाह पढ़िए, इस तरीके से करके बहुत सी उसमें मतलब बढ़ावा। माह मुबारक में हर शब की नमाज अलग जी, हर शब की नमाज अलग अलग है। मुस्तहब वजह क्या है? 6 दिन की नमाज जो उलमा पढ़ाते, चूंकि नमाज कज़ा है तो मुस्तहब नमाज तो आपकी होगी नहीं, लिहाजा उसकी जगह आप कम से कम आज ही 6 दिन की नमाज पढ़ लीजिए। मगर 6 दिन की नमाज पढ़ने का मतलब ये नहीं पूरे साल की नमाज माफ हो जाएगी, कम से कम चलो यार यही कर डालो, यही काम कर डालो, 6 दिन की नमाज, इसलिए 102 रकात वो बनती है। एक बात। दूसरी बात ये कि मुस्तहब के यानी वाजिब के होते हुए मुस्तहब अंजाम नहीं दिया जा सकता है। जैसे इसी रोजे को जो आपने कहा है, रोजे के सिलसिले में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स महीने की पहली और महीने की दरमियान और आखिर के एक एक रोजे रख ले तो गोया उसने पूरे महीने रोजा रखा है। अब जाहिर बात ये मुस्तहब है, नियत करे वो कज़ा की, नमाज रोजा में रखता हूं कज़ा वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, मुस्तहब का भी सवाब मिल जाएगा, पूरे महीने रोजा रखने का भी सवाब मिल जाएगा और कज़ा भी अदा हो जाएगा, और जो रोजा कज़ा है वो अदा हो जाएगा। एक तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं ये कि हम बहुत से मुस्तहब काम करते हैं पैसों से, बहुत से मुस्तहब काम हम पैसों से करते हैं। मैं ये नाम नहीं लूंगा, ये खुद कौम समझे कि हम कौन कौन से काम मुस्तहब करते हैं, मगर किस लिए करते हैं? अहले बैत को खुश करने के लिए। मिसाल के तौर पर हमने सबील लगाई, मुस्तहब है, सवाब बहुत ज्यादा, किसके लिए? ताकि मेरा मौला खुश हो, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से हम जो मुस्तहब नजर करते हैं, जो जिसको हमारे यहाँ मुआशरे में नजर कहा जाता है, करते हैं, जाहिर सी बात है हमने 10 देग बिरयानी पकवा खिलवा दिया है किसी को, मतलब इसे नजर मौला के नाम, बहुत अच्छी बात है, बहुत इसका सवाब मिलेगा। सवाल यह है कि अगर हम खुम्स नहीं निकालते हैं, अल्लाह, खुम्स अगर नहीं निकालते हैं तो ये तो मुझे कहने का हक नहीं है कि इसका सवाब नहीं मिलेगा, मगर ये शरीयत कहती है कि इसका सवाब रुका रहेगा जब तक कि वाजिब अदा ना हो जाए। अल्लाह, ज़ियारत करने हम जा रहे हैं करबला, जाहिर बात है एक मुस्तहब अमल है, बहुत ज्यादा सवाब है, फिर मैं कहूंगा मुझे ये कहने का हक नहीं है कि उसका सवाब नहीं मिलेगा, मगर हाँ ये जरूर है, शरीयत कहती है कि मकसद हुसैन पहले अदा करो तब जाकर के तुम्हारी मोहब्बत का ये इजहार पसंद किया जाएगा। लिहाजा जो है मुस्तहब्बात में ये गौर करना पड़ेगा कि आया हमारा वाजिब अदा हुआ है या
नहीं हुआ है, चाहे माली एतबार से हो, चाहे अमल के एतबार से हो, और चाहे आपके नमाज और रोजे के हिसाब से। बात चलते चलते और ये भी ज़रूरी है कह देना, बहुत से लोग कहते हैं साहब हमारे ऊपर तो कर्ज है, हमारे ऊपर तो खुम्स नहीं है। देखिए एक बात ये तय करना होगा, जब तक तारीख आदमी तय नहीं करेगा उस वक्त तक उसे बचत समझ में नहीं आएगी। क्या अपनी भूख से आदमी कहता है कि मैं मकरूज हूं, यानी खाना नहीं खाऊंगा? क्या आदमी अपने जिस्म से कहता है कि मैं मकरूज हूं लिहाजा मैं तुम्हें नहीं ढाकूंगा? हर जरूरत पूरी कर रहा है आदमी। तो जब हर जरूरत पूरी कर रहा है तो जब तक तारीख नहीं रखेगा उस वक्त तक समझ में ही नहीं आएगा कि आया मेरे ऊपर खुम्स वाजिब हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए कि मजहब ने पैसा नहीं मांगा है, मजहब ने इताअत मांगा है। इताअत कैसे होगी? जब तारीख रखी जाएगी। अब तारीख रख गई, मसलन 15 रमजान हमारे समझ में मसला आ गया, हम पर खुम्स निकालना चाहिए 15 रमजान। अब 15 रमजान को हमें देखना होगा कि हमारे घर में खाने पीने का सामान कितने पैसे का, मालूम है 500 रुपए का, जेब में कितना है, मालूम है 100 रुपया है, और कहीं बैंक में कहीं कुछ नहीं था, कुल 600 रुपया, 500 का सामान है, 100 रुपया हमारे पास है। अब ये 600 रुपये में से पांचवा हिस्सा 120 रुपया निकलेगा, 120 रुपये निकलेगा। साहब ये भी नहीं है, शरीयत कहती नहीं तो कोई बात नहीं है तो निकालिए। तो उसी वक्त समझ में आएगा जब आदमी तारीख तय करेगा और उस दिन देखेगा। कोई पूरे साल नहीं लिखना है, आज इतना कमाया तो इतना बचा, इतना कमाया तो इतना बचा, पूरे साल नहीं, उसी दिन उसी तारीख में देखना है कि हमारे पास बचत कितना है या नहीं है। अगर है तो निकालिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसी को इताअत कहते हैं। मजहब ने इताअत मांगा, पैसा नहीं मांगा। सुभान अल्लाह। वाजिबात किसी भी इबादत का जिस्म है और मुस्तहबात उसके जेवर हैं। अगर जिस्म खूबसूरत होगा और सालिम होगा तो जेवरात जेब देंगे, वरना जिस्म का कोई हिस्सा अगर कटा हुआ हो या खूबसूरत ना हो तो जेवरात उस पर बदनुमा लगते हैं। हमें सबसे पहले आमाल की कबूलियत का दरवाज़ा खोलना चाहिए, और दरवाज़ा तब खुलेगा जब अल्लाह के बताए हुए एहकाम की पाबंदी होगी। उसके बाद हम उन एहकाम को जीनत देते हैं मुस्तहबात बजा ला के। नाजरीन, इस पर गौर करें और ख़ुद भी गौर करें, अपने बच्चों को भी इस तरफ राग़िब करें और उनको एहसास दिलाएं। खुदा हाफिज़ व नासिर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।